प्रभा खैतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से मैं शर्मिता भिंडर एक मुलाकात विशेष के इस वर्चुअल सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी ये जानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी वेव से पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारा देश भी बुरी तरह प्रभावित है, पर हमें विश्वास है कि हम सब मिल के प्रयास और संकल्प से एक दिन हम इस महामारी पर भी पार पा लेंगे। प्रभा खैतान फाउंडेशन ने इस हालात के मद्देनजर आप सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने सत्रों को एक बार फिर से वर्चुअल कर दिया है। हमारी गतिविधियों के बारे में बहुत विस्तार से ना जानकर मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगी कि प्रभा खैतान फाउंडेशन भारत और विदेश में लगभग 30 शहरों में महिलाओं के विकास और भलाई के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, विरासत और कला से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों को संचालित करता है। फाउंडेशन अपने कार्यक्रमों की मार्फत कलाकारों, शिल्पकारों, साहित्यकारों, कारीगरों और समाज के अन्य हस्तियों को एक ऐसा मंच भी उपलब्ध कराता है जहां वो अपने प्रशंसकों और कला साहित्य प्रेमियों से सीधे मिलते हैं, संवाद करते हैं। हमारे ऐसे कार्यक्रमों की एक बड़ी सी सूची में कलम, एक मुलाकात, सुर और साज, लफ्ज, आखर, किताब और पोथी जैसे बहुतेरे आयोजन शामिल हैं। हमें खुशी है कि एक मुलाकात विशेष की आज के सत्र के हमारे अतिथि हैं श्री रवि कृष्ण। फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के जाने माने कलाकार और अभिनेता श्री रवि किशन जी एक लोकप्रिय राजनेता भी हैं। आपने दुनिया भर में हिंदी, भोजपुरी भाषाओं के बीच अपने अभिनय से ये खास जगह बनाई। आपने 650 से अधिक फिल्में और धारावाहिकों में एक्टिंग की है, जिनमें से ज्यादातर हिंदी, तेलुगु और भोजपुरी में बनी है। इसके अलावा आप कन्नड़, मराठी, तमिल और गुजराती सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित गोरखपुर संसदीय सीट की नुमाइंदगी करते हैं। आपने भारतीय टेलीविजन के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस में भी शिरकत की है और अपने चर्चित डायलॉग जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा की मार्फत हिंदी बोलने वालों के दिलों पे राज किया है। अब मैं अधिक वक्त न लेते हुए रवि किशन जी से संवाद करने के लिए एहसास विमेन नोएडा से जुड़ी प्रख्यात कथक नृत्यांगना शिंजिनी कुलकर्णी को आमंत्रित करती हूँ। तो अब आप आराम से बैठिए और इस बेहद मजेदार रहने वाले सत्र का आनंद उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। शिंजिनी जी, शर्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए। एंड रवि जी, मेरा सादर प्रणाम आपको। आपने हमें आज इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपके बारे में बात करना और आपके लिए सवाल तैयार करना इतना कठिन काम था, बिकॉज देयर इज सच अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क दैट यू हैव डन ओवर द इयर्स कि मैं किसके बारे में बात करूं और कौन सा हिस्सा छोड़ दूं, ये डिबेट ही मेरे मन में इतने दिन तक चलती रही। बट आई ट्राई एंड टच ऑन ऑल टॉपिक्स that have played an important aspect in your career and make the person that you are today, जो अद्वितीय पर्सनालिटी आपकी है। तो starting from the time when you were playing सीता in रामलीला अपने गांव में, to राम जन्मभूमि अयोध्या में जहाँ पे स्टार स्टडेड स्टार कास्ट के साथ पहली मर्तबा रामलीला ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा आपके कंधों पे था एंड आपने भरत का रोल प्ले किया। लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल फॉर यू। एक जो क्विंटेसेंशियल स्टोरी होती है रैग्स टू रिचेस की, उसको आपने पूरा किया है जब आप अपनी माँ के पास से 500 रुपए लेके मुंबई आए थे, और आज जो आप
हर समृद्ध चीज की चेष्टा जो इंसान कर सकता है उसके आप मालिक हैं। एक बहुत बड़ा जर्नी रहा है, बट इसके इन सब चीजों के बीच में एज एन आर्टिस्ट यू हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग योर फर्स्ट ब्रेक, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बट मुझे लगता है पर्सनली एज अ कथक डांसर कि पहला ब्रेक तो मिल जाता है, पर उस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आपने 2002 में भोजपुरी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, तब तक के समय में इस मोमेंटम को आपने कैसे जारी रखा और कैसे ये इंश्योर किया कि आपके फादर, जिनको कुछ शक था कि उनका बेटा मुंबई में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएगा कि नहीं, उनको आप उनके कॉन्फिडेंस को जीत पाए? संजिनी, बहुत अच्छा। पहली बात तो आपको मैं साधुवाद दूंगा कि यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ सो वेल, और जितने भी इस वक्त जुड़े हैं मैं सभी लोगों को वंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको बहुत सारा साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रभा खेतान फाउंडेशन को, जो कि इतना सुंदर कार्य कर रहा है कि वो सारी बातें इस वक्त इस कोरोना काल में, जहाँ पर लोग बहुत ही एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, और वहां पर इस तरह से एक ऐसा कार्यक्रम और उसमें मुझे जोड़ना एक अच्छी सोच को दर्शाता है। और तो मैं इस फाउंडेशन को, लोगों को, इनसे जुड़े हुए सभी परिवार को, जितने भी लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करके धन्यवाद देता हूँ। संजिनी, तुम्हारे सवाल बहुत ही गहरे और बड़े गंभीर है। ये एक लंबी जर्नी है, एक बहुत लंबी जर्नी है। हमारे इंटरव्यू का समय कितना है पहले बता दो मुझे। 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, ओके। तो मुझे बहुत ही स्पीड अप लेना होगा, बिकॉज एक लंबी यात्रा है मेरे जीवन की। वो आपने जैसे कहा सीता, वो 500 रुपए माँ के, और वो जो आपने जो सवाल मुझसे किए, तो इसका एक उत्तर एक सार ये था कि मैं हमेशा से, पता नहीं, जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा ये सवाल हमेशा मुझे बहुत अपने आप से मैं करता रहता था कि मैंने जन्म क्यों लिया है धरती पर, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, और क्या मुझे अनजान मृत्यु की, मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे कोई जाने नहीं। मैं उसी की लड़ाई में, मैं उसी के सर्च में रहा, और माँ भगवती सरस्वती की कृपा होती तो आप कलाकार बनते, जैसे कि आप भी इतनी उम्दा कलाकार हैं स्वयं, और आप जो ब्लड है आपके परिवार का इतना बड़ा, तो उसी से आप भी जान रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो मैं उसके सर्च में ही मेरी एक जर्नी रही, और मैं अपने आप को तलाशता रहा, ढूंढता रहा उसमें। पिता के संस्कार, माँ का आशीर्वाद, माँ का कॉन्फिडेंस लेवल, ये मेरे बहुत काम आया। पिता के अध्यात्म बहुत काम आया, स्पिरिचुअलिटी उनके द्वारा मिली। मैं शिवा डिवोटी बना, और मतलब शिव से हमेशा आकर्षित रहा। तो एक कमाल का रहा ये यात्रा, बहुत अद्भुत रही। 650 फिल्में हो गई, और पता ही नहीं चला कैसे हुई। देश ने मुझे सुपरस्टार बना दिया, और बिग बॉस के घर से इंटरनेशनली फेम मिला, और एक जैसा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक हिंदी भाषी बेल्ट को बड़ा अट्रैक्ट किया, और वो जिंदगी झंड बा फिर भी कमंड बा। तो ये लंबी यात्रा रही बहुत। इन शॉर्ट संजीनी, यही कि अपनी पहचान मैं ढूंढ रहा था, मुझे खुद को स्टैब्लिश करना था, परिवार को भी देखना था, परिवार भी संभालना था, अपने अंदर के जो कलाकार की भूख थी उसको भी ढूंढ रहा था। तो एक लड़ाई थी कि नहीं, मुझे देश को बताना है कि मैं कौन, मुझे बताना है कि नहीं, मैं एक कॉमन मैन भी कुछ कर सकता है, कॉमन मैन भी एक अपना सोच रख सकता है। और उसी लड़ाई में मैंने अपनी इंडस्ट्री बना दी, भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसमें आपने भी मेरे साथ एक बहुत ही सुंदर फिल्म की, और फिल्म बहुत चली भी, हम लोगों को बड़ी इज्जत मिली थी उस फिल्म से। अच्छा, आपने उसमें काम भी किया था। तो एक इंडस्ट्री बनी जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मेरी फिल्म को मिला, क्या कान फेस्टिवल में भी फिल्म गई, और एक भोजपुरी इंडस्ट्री जो किसी को पता नहीं था कभी इसके बारे में, और पूरा देश जानने लगा, और आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है उस इंडस्ट्री से। तो यही सारी लड़ाई थी जिसके अंदर मुझे लगता है बहुत सुंदर पार्ट मेरी लाइफ का ये रहा संजनी की
खुद को बनाते बनाते दूसरों को भी साथ में लेके चलना, ये मेरी जर्नी की बहुत कमाल की सुंदरता रही। और मैं उसको बहुत अपने आप को मैं बड़े सम्मान से इसलिए देखता हूँ कि मैंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचा, मैंने सबके लिए सोचा और बहुत लोगों के लिए सोचा, और आज सारे लोग दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं बना, और आई एम हैप्पी एंड कंटेंट एंड आई एम एट पीस कि ये जर्नी बड़ी सुंदर होती है और यही जर्नी को आदमी को लेके चलना चाहिए। हाँ जी। सिंधी, आपने इतनी खूबसूरत ढंग से इसको सम अप किया है। उसी से मेरे मन में एक सवाल और आता है कि आपको अमिताभ बच्चन स्वयं आए और उन्होंने कहा कि ये हमारे यूपी बिहार के महानायक हैं, और इस तरह से आपको भोजपुरी इंडस्ट्री को बिगिन करके एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट भी मिलता है। इन मेनी वेज द फादर ऑफ द इंडस्ट्री, which is now, like you rightly said, employing hundreds and thousands of people and churning out regional stars who are now gaining recognition in the mainstream. But जिस समय आप ये ट्रांजिशन कर रहे थे रवि जी, आप मुझे अगर ऑनेस्टली बताएं, जिस समय ये ट्रांजिशन कर रहे थे, दिस वाज अ गैम्बल, एंड आपको मन में कहीं ये डर भी था कि शायद ये एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है कि जब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे उस तरह का काम नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ करने, तब तक आई एम गोइंग टू सस्टेन वाया दिस? वाज दिस अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, या फिर ये आपका अल्फा मेल इंस्टिंक्ट था कि मैं किसी के सामने काम नहीं मांगूंगा और एक पूरी इंडस्ट्री स्क्रैच से खड़ा कर दूंगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा, देखो सिंजनी, मैं बहुत तेरे नाम फिल्म सलमान खान के साथ कर चुका था, शाहरुख खान के साथ फिल्म कर चुका था, सब अक्षय कुमार के साथ, एंड मुझे लगा द काइंड ऑफ टैलेंट आई हैव, एवरीथिंग, डांसर भी हूँ, फाइटर भी हूँ, आवाज है, आंखें हैं, लंबा चौड़ा हूँ, सब कुछ था मेरे पास, फिर भी मुझे वो मेरा ड्यू नहीं मिल रहा था। तो समवेयर डाउन द लाइन आई वाज टायर्ड ऑफ, मुझे लगा एवरीवन इज रनिंग ऑन, सब लोग उसी हाईवे पे भाग रहे हैं और मैं भी उसी पे जा रहा हूँ और मैं खो जा रहा हूँ, यू नो। समवेयर डाउन द लाइन मैं कहीं ह्यूमिलिएट भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, कहीं डाउन मार्केट भी देखा गया, कहीं ऐसा लगा, यू नो, ये नॉर्दर्न बॉय, लॉट ऑफ थिंग आई हैव गॉन थ्रू, जो 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 था वो, बट वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से चलते चलते मतलब व्हाई नॉट, गॉड हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी, एक फिल्म मिली, एंड व्हाई नॉट आई एस्टैब्लिश माय सेल्फ हियर, और मैं एक पगडंडी से मैं एक अपना एक रास्ता बनाऊं जहां पर मेरी एक अपनी पहचान हो, जहां मेरी एक आइडेंटिटी हो। एंड देन आई वाज जस्ट फाइटिंग फॉर माय ओन आइडेंटिटी, मैं अपनी पहचान के लिए बड़ा ही कुंठित था, आई वाज सफोकेटेड, आई वाज चोक्ड, एंड आई वांटेड टू नो कि नहीं, मैं जिंदा हूं, आई एम अलाइव टाइप, यू नो, कि मैं भी जिंदा हूं, और वो मुझे बहुत सफोकेट कर रहा था। तो उस फाइट में ही ये सब हो गया, उस जुनून में कि नहीं यार, वो एक मैडनेस थी कि नहीं, आई एम अलाइव एंड आई हैव माय नेम एंड इट्स रवि किशन शुक्ला, बट फिल्मों में रवि किशन, बट रवि किशन इज देयर, एंड वो जिंदा है और वो कलाकार है और वो काम जानता है, उसने कुछ पढ़ाई की है, वो सिनेमा का छात्र है और वो एक अलग एक्टिंग वो भी करता है, और वो लड़ाई ने ही मुझे पहचाना। एंड ऑफ द डे खाली मैं एक ही कहूंगा कि शायद मैं अपने आप को जिंदा रखने की, अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई में ही मैंने ये सब कुछ किया, और मैं यहाँ पर आज बैठ के दो शब्द बोलने के काबिल बना, मेरी इतनी कुव्वत हुई कि आज हम आपसे दो शब्द कह सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे यही था कि खुद की लड़ाई सी आप अपने लिए कर, हर इंसान मुझे लगता है अपनी खुद की लड़ाई लड़ता है, एवरीबॉडी, और उसमें बहुत लोगों का फायदा भी हो गया, बहुत लोगों को काम भी, रोजगार भी मिल गया, बहुत सारे लोग आगे भी आ गए और अच्छा भी काम हुआ, आप भी स्टैब्लिश्ड हो गए, और उसके बाद इंडस्ट्री ने पहचाना बिग बॉस हाउस के बाद, एंड देन आई गॉट अ मणिरत्नम फिल्म, सर्स फिल्म, देन श्याम बेनेगल की 2 फिल्म मिली, and then I started getting all Bollywood offers, and then South India ने मुझे I'm going to stop you here because this brings me to the next question. I want to ask something very specific to this. Yeah. कि Bhojpuri industry is very massy. It's meant to cater to the masses. एक entertainer की आपकी छवि थी, and then you moved on to working with Shyam Benegal, Anurag Kashyap, and Mani Ratnam, and you were doing all these arty cinema where you were being known for your skill and your craft. ये जो एक चेंज आया था स्टीरियोटिपिकल एंटरटेनर से एक आर्ट हाउस सिनेमा एक्टर में, इसके लिए क्या आपको दोबारा एक
नए प्रोसेस से स्टार्ट करना पड़ा, वापस से ऑडिशंस करने पड़े, और वाज दिस अ डेलिबरेट अटेम्प्ट और डिड इट जस्ट स्टार्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन एंड इट वाज डेस्टिनी? No, it's नहीं, it started happening on its own because of Big Boss में कुछ लोगों ने देखा था कि कुछ तो रस्टिकनेस के साथ रियलिटी है, और उसमें फिर श्याम बाबू को बहुत अच्छा मेरा वो रूप लगा। फिर उनके साथ मैंने वेलकम टू सज्जनपुर की, फिर वेल्डेन अप्पा की, मणिरत्नम सर के साथ रावण फिल्म की, तो उनको काम मेरा अच्छा लगा। फिर अनुराग कश्यप को मेरा काम अच्छा लगा। सबको पता था कि एक्टर तो कहीं ना कहीं मैं अपनी छाप वो तेरे नाम फिल्म से सलमान खान में एक प्रीस्ट के रूप में छोड़ा था, तो था कि कुछ तो ये इंसान अलग है, कुछ तो ये अलग छाप छोड़ता है, ये स्क्रीन पर आता है, ये अपना एक अटेम्प्ट करके जाता है, भले इसको एक बॉल मिले तो भी सिक्सर मारेगा। और मुझे बॉल भी कम मिलती रही, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि मैं अपनी एक और ईश्वर शिव की कृपा रही, महादेव की कृपा रही, तो वो हुआ और होता गया, लोग पसंद करते गए काम। और जैसे जैसे परफॉर्मेंस रोल जैसे जिसने जो दिया, मैंने उसको 1000%, 100% भी नहीं दिया, 1000% दिया सेट पर, अपने आप समय के हिसाब से अपनी जान फूंक के, और दिन रात काम करके 2-2, 3-3 शिफ्ट में दिन में आई टू वर्क। बट और उसका रिजल्ट ही है, एंड ऑफ द डे 650 फिल्म आपको डेस्टिनी से नहीं मिलती, आपको बहुत मेहनत से, मुझे तपस्या से मिली है। मैंने बहुत तप किया, क्योंकि मुझे लगता था शूटिंग भी एक तप है, बहुत एक हवन कुंड है, उसमें आपको एकदम लीन होना होता है, बड़ा तल्लीन होना होता है, तब एक आप किरदार में जाते हो, तब आप एकदम खो जाते हो, तब आप 135 करोड़ की आबादी जो है भारत की या पूरे वर्ल्ड में आपको इंडियन सिनेमा देख रहे हैं, आप उनको आकर्षित करते हो और वहां पर आप अपना छाप छोड़ते हो, तब आपको लोग बुलाते हैं, अगली फिल्म देते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये बहुत सारा एक जुलाहे की तरह सुई धागा लेके काम है, बहुत बारीक, बहुत ही महीन काम है। सिनेमा और एक्टिंग एक तपस्या है, एक ही शरीर में इतने सारे लोगों को लेके चलना, इतने रूप धारण करना, इट्स नॉट इजी, यू नो। कहीं मैं औरत भी बन गया हूँ बुलेट राजा में सैफ अली का, कहीं मैं आदमी हूँ, कहीं मैं राम हूँ, कहीं मैं रावण हूँ, कहीं मैं सीता हूँ। सो अनगिनत रूप धारण करने के लिए आपको बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, और वो तपस्या ही आपको सिद्धि दिलाती है, आपको प्रसिद्धि दिलाती है, और आपको सम्मान दिलाती है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत वे में आपने उसे एक्सप्लेन किया है हमारे ऑडियंस के लिए, थैंक यू। बट एक नाराजगी है आपके फैंस को आपसे कि just when you reach the top of the popularity chart in any field, you quit it. आप भोजपुरी के इंडस्ट्री के टॉप पे थे, आपने टीवी इंडस्ट्री में मूव कर गए, आपने झलक दिखला जा, बिग बॉस एंड और अनगिनत ऐसे आपने टीवी शोज किए, फिर आप तेलुगु के अंदर मोस्ट सॉट आफ्टर विलन होने लगे, एंड देन यू क्विट इट अगेन एंड नाउ यू आर इनटू पॉलिटिक्स। तो ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, ये कौन सी खोज है जिसके पीछे रवि किशन यहाँ से वहां से वहां अपना ज्ञान ढूंढ रहे हैं? समय बहुत अच्छा सवाल किया संजीनी आपने, मैं आपको बहुत उसके लिए अगेन कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि ऐसे सटीक सवाल बहुत रेयर कोई करता है। और ये यहाँ पर ईश्वरी कुछ खेल चल रहा है मेरे साथ, जहां पर मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग करना, जहां मेरे अंदर भूख है, जहां मैं भी फिटनेस फ्रीक रहता हूँ, अपने आप को निहारता रहता हूँ, अपने आप को सजाता रहता हूँ, ध्यान भी देता रहता हूँ, अपने खान पीन पर भी ध्यान है, लव एक्टिंग, लव अर्निंग मनी फ्रॉम माय ऑनेस्टी, आई लव मेकअप लगा के जो पैसे कमाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पैसे में बहुत कमाल की खुशबू आती है। और एक साथ ईश्वर ने मुझे गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती, जहां पर मुख्यमंत्री योगी महाराज जी की सीट थी, वो मुझे दे दी। भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी पार्टी, और 7.5 लाख वोट मिले। अब मुझे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया कि मैं वहां पर जाऊं, और उस जैसे मैं जीता और कुछ ही समय के बाद कोविड आ गया। तो पिछले मतलब ऐसा टास्क ईश्वर मुझे दे रहे हैं, और उसमें भी मेरी तपस्या, उसमें भी मुझे टेस्ट किया जा रहा है, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और मैं
पूरी कोशिश करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी मदद करूँ। इस दौरान कोविड में भी मैं आपसे बात करने से पहले तक मैं हॉस्पिटल्स में एडमिट करवा रहा हूँ या किसी को इंजेक्शन दिलवा रहा था। सो फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट माय वर्क इज दैट ओनली। अभी तो ईश्वर ने बहुत अच्छा कर दिया कि बहुत कंट्रोल हो गया गोरखपुर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, वेयर 2-2 बजे तक आई यूज्ड टू बी अवेक ऑन द फोन एंड ट्राइंग एंड गोइंग देयर, और एम्स को करवाना शुरू, और ये कोविड सेक्शन एंड बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर के बहुत लोगों को बचा पाया, कुछ लोगों को नहीं बचा पाया, वो एक दुख। सो आई वाज गोइंग थ्रू लॉट। पता नहीं ईश्वर शायद चाह रहा था कि मैं सेवा भाव में भी आऊं, बट मैं सिनेमा छोड़ नहीं रहा हूं और मैं सिनेमा छोड़ नहीं सकता हूं। मैं अभी भी कुछ वेब शोज कर रहा हूं। आई हैव साइंड कपल ऑफ तेलुगु फिल्म्स आल्सो, और एक दो तीन फिल्में भी मैंने हिंदी साइन की है अभी, जो कोविड की वजह से रुक गई। सिंजरी, मैं सिनेमा एक्टिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वही एक मेरा जरिया है मेरी कमाई का, जिससे मैं बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, बहुत सारी फैमिलीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू मी। सो और मुझे ईमानदारी की राजनीति करनी है, मुझे कुछ गलत काम करना नहीं, तो मैं सिनेमा करता रहूंगा। उसी की वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और मुझे जैसे प्रधानमंत्री जी भी बोले कि नो प्रॉब्लम, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि नहीं, आप अपना काम भी करते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान दें। तो संजीनी, जितना भी शूटिंग वगैरह होती, आई एम ट्राइंग कि गोरखपुर में करूं, ताकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री भी बढ़े, वहां भोजपुरी इंडस्ट्री भी बढ़े, वहां के बच्चों को मैं थिएटर में ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। वहां बहुत अच्छा महाराज जी ने, जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा ऑडिटोरियम भी बनाया है रंगमंच के लिए। हम लोग नोएडा में फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो एक मैसिव सा स्ट्रक्चर एक पूरे देश का सबसे बड़ा आएगा, वो उसमें काफी मेरे भी एफर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने सिनेमा को जीवित रखा है, राजनीति में भी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, सो दैट आई कैन ब्रीथ। वो मेरा ऑक्सीजन वो मैं नहीं छोड़ सकता। बाकी ईश्वर की शायद यही लीला थी कि आप आए यहाँ, चूंकि हमारी मदद किसी ने नहीं की थी लाइफ में, तो आज मैं इस पोस्ट पर हूँ। अगर मैं कुछ मदद कर देता हूँ लोगों की, कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये सब ईश्वरी खेल है। ये मैंने नहीं सोचा था, जो मेरे साथ ये अचानक इतना बड़ा हुआ। ये इसमें बहुत बड़ी, इसमें कह सकते हैं कि डेस्टिनी ने खेला है यहाँ पर मेरे साथ। यहाँ डेस्टिनी का आशीर्वाद रहा, महादेव का आशीर्वाद रहा है। जी, डेस्टिनी को तो आप क्रेडिट दे रहे हैं, पर हम रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि गोरखपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित है, ऑफ कोर्स, बिकॉज यूपीसीएम वहां से बिलोंग करते हैं। And a lot of the debates in the news channels at that time was also about how it's going to be a very easy win for you, because it's always been a BJP constituency. However, there's a little internal information that there were local strongmen and contenders who wanted to fight and get that ticket of Gorakhpur, which you were supposed to get. हमको इसके पीछे की कहानी थोड़ा बताएं कि आपको उस समय कई बार ऐसे भी पोर्ट्रे किया गया कि ये लोकल गोरखपुर के नहीं हैं और इनको सपोर्ट क्यों मिलना चाहिए, ये बाहर से आए हैं. हाउ डिड यू फाइट ऑल दैट, बिकॉज दैट इज नॉट डेस्टिनी, दैट इज योर कर्मा that got you that election with 7.5 lakh votes. Very nice, very nicely said, Sinjini again. Yes, 2018 में BJP lost this seat. बसपा सपा के साथ लड़ाई हुई थी और उसमें बसपा सपा को ये सीट चली गई थी. जब हम चुनाव लड़े थे तो वहां पर बीजेपी की वो सीट नहीं थी, तो टफ था काफी. I'll be very honest, क्योंकि उन लोग जो जीते थे उन लोगों का मनोबल बहुत बड़ा था और उसमें हमको लड़ना था. मुझे आउटसाइडर्स का मुझ पर ये भी लगाए कि आउटसाइडर हैं. जब भी चुनाव में होता बाहरी है, अरे सिनेमा वाले हैं, ये है वो है, बड़े वो. तो मैंने उन सब पे गौर नहीं किया क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी, लोगों को देखना था. फिर जब उनको पता चला कि आई एम शुक्ला, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं, हमारी जो ब्रीड शुक्ला लोगों की ब्रीड है वो गोरखपुर के पास एक जगह मामखोर, हम लोग वहां से हमारे पूर्वज आए थे. और मैं अपने गांव गया और मैं अपने उस जमीन को माथा टेका और पूरे ईस्टर्न यूपी को
उस दिन पता चला कि ये तो हमारा लड़का है। ये जौनपुर भी ईस्टर्न यूपी में आता है, बट इज बेसिकली इनके फोर फादर्स भी वहीं से आए थे। ये शुक्ला हैं, ये गोत्र गर्ग है और ये यहाँ से आए। और उस दिन वो माहौल ऐसे बदला वहां पर कि वो जीत एक ऐतिहासिक जीत रही गोरखपुर की धरती पे, जो हम 23 मई 2019 में जीते। और उस दिन जब काउंटिंग हुई, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। और वो बहुत ही ऐतिहासिक पल था जहां पर सब लोग हमारे खिलाफ थे, लेकिन ईश्वरीय शक्ति रही और माता पिता की कृपा रही और वो हम जीते। और आज गोरखपुर के सांसद बनकर हम आप सब लोगों के समक्ष बैठे हैं। So yes, but I worked very hard. I've really 47 डिग्री में मैंने कोई नुक्कड़, कोई सभा, कोई सड़क, कोई चौराहा, कोई गांव, कोई शहर का हिस्सा छोड़ा नहीं था। I've tried कि मैं सबके पास जाऊं, सब लोग मुझे देखें, मेरी सोच को सुने, मेरे विचार को सुने कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मैं राजनीति में क्यों आ रहा हूँ और मेरा रीजन क्या है यहाँ आने का। क्योंकि सारे सुख, आराम, उस शोहरत, दौलत, पावर, सब कुछ ईश्वर पहले ही दे चुके थे। ऑफिशियली एक चीज ये थी, इसको पाने के बाद मैं क्या काम करूंगा। और आज आप लोग देख रहे हैं और आज आप लोग पढ़ रहे हैं कि लोगों को काफी उम्मीदें हैं, वेदर यू गो ऑन ट्विट, वेदर यू गो ऑन फेसबुक और इंस्टा, और वेदर यू सी माय वर्क, व्हाटएवर यू नो, जो भी है। और वो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज करने वाला मैं यूपी का नंबर 1 पार्लियामेंट्रियन बना, वो ईश्वर की कृपा रही। सबसे ज्यादा वो वेदर ड्रग इशू रहा, जो एक देश में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और जिसमें जया बच्चन जी ने हमको काउंटर किया था। तो वो सारी आवाजें, बिकॉज मुझे लोगों ने चुन के भेजा है कि वहां मैं जाके अपनी बातें करूं, और मैं अपनी बातें, और मेरे पास बहुत सारे सवाल रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं करता रहता हूं कि मैं उनकी आवाज बनूं, और वो आवाज मेरी सुनी भी जाती है। मेरे प्रधानमंत्री मेरी आवाज सुनते हैं, मेरे मुख्यमंत्री, मेरा पूरा कैबिनेट मेरी आवाज सुनता है, मेरी मांगों को बहुत इज्जत दी जाती है और उसको पूरा भी किया जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि रवि किशन एकदम निस्वार्थ भाव से कुछ मांगते हैं। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ मांगता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। मैं पार्लियामेंट में जाके चुप नहीं बैठता हूँ। जैसे एक आरोप होता था कि एक्टर्स आते हैं और दे डोंट कम, सेलिब्रिटीज डोंट कम, दे डोंट अटेंड, और पास में हमारे को सेलिब्रिटीज ने ऐसे किया भी है। तो वो आरोप मुझ पे भी था कि अब ये भी आएंगे हवाई ये चले जाएंगे, अब ये भी पार्लियामेंट नहीं आएंगे। बट मैं तो दिल्ली रहने लगा, मैंने अपना बेस ही शिफ्ट कर लिया दिल्ली, बिकॉज मुझे इसी आबो हवा में रहना था और 2000% खो के राजनीति करनी थी। यू नो, जैसे मैं सिनेमा खो के करता हूँ, उसी तरह राजनीति भी एकदम लीन होने वाला काम है। एंड आई डू इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जी, but there is a flip side to it also. आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री या जो फिल्म इंडस्ट्री है, रीजनल ऑल्सो इंक्लूडेड, उसमें आप कई तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। आप जन्म से ब्राह्मण हैं, आप कभी दलित भी बनते हैं, आप कभी फीमेल का कैरेक्टर भी प्ले करते हैं, अलग अलग चीजें हैं। एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो हैज अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ आइडियोलॉजी दैट इज फॉस्टर्ड, which might at times be opposite of what your political party's ideology is. आप ऐसे में जब आपने ड्रग्स का, जैसे फॉर एग्जांपल, टॉपिक उठाया था लोकसभा में, तो आपकी कई कॉलीग्स जिनके साथ आप पहले काम भी कर चुके हैं, उन्होंने भी आपके अगेंस्ट बयान दिया। तो आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं कि जिनसे आपकी इतने दशकों की दोस्ती है और जिनके साथ आपने काम किया है, और अब जो ये मतभेद हो रहा है आइडियोलॉजिकल, how do you balance the two? देखिए संजीनी, लाइफ में अगर आप ये सब सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो क्या होगा और रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो वो रिलेशन ही पुख्ता ही नहीं थे जो खराब हो रहे हैं। मतलब वो हमको जानते ही नहीं, मतलब वो सारे लोग कमजोर थे। क्योंकि मुझे ड्रग्स के बारे में बोलना था, क्योंकि वो हम आने वाली अब अपने बच्चों को, नए जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने शहीद होके खून देके हमको आजादी दी। हम लोग, चलो शराब सिगरेट आई अंडरस्टैंड, वो कॉमन है, इज अलाउड, इज फाइन, बट ये केमिकल जो फैल रहा है उसके खिलाफ तो बोलना था। बिकॉज मुझे स्कूल के बाहर मैं देख रहा हूँ, वो कोई भी शहर हो, वो अब एक मुंबई या बॉलीवुड ही नहीं, एवरीवेयर। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इन जर्नल पूरे देश के लिए, और उन्होंने वो अपने पर ले लिया कि हमने बॉलीवुड के लिए कहा। और मैंने कहा था कि अपने हीरोज को कभी प्रमोट इन सब चीजों को ना करें, बिकॉज दे सी वीडियोज और
यूट्यूब पे देखते हैं, आपके प्राइवेट घर के पार्टीज के इंस्टा पे आ जाते हैं, तो इट ऑल इफेक्ट्स द चिल्ड्रन। एंड एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट LA, दिस इज नॉट न्यूयॉर्क, दिस इज नॉट अमेरिका, दिस इज नॉट ब्रिटेन, दिस इज इंडिया। और हमारे बच्चों को अभी एजुकेशनल लेवल अभी भी इतना बड़े देश में इतना नहीं है कि हम लोग उनको किसी भी तरह से एक्सपोज कर दें, नई नई चीजों के साथ उनको खत्म कर दें। तो ये सारी चीजों के लिए हमने बोला था और बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद बहुत सारे NCB के मूवमेंट्स हुए, नार्को बहुत सारी रेड शुरू हो गई और हमेशा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी कुछ 250 किलो कोकेन यहाँ से पकड़ा गया था। वो और हर जगह पर अब उस पर पैनी नजर रखी जा रही है, बिकॉज पार्लियामेंट में अगर आप कोई भी आवाज उठाते हैं वो आवाज बहुत बुलंद होती है और वो बहुत अहम रखी जाती है, और जब वो आवाज बहुत वायरल हो जाए तो उस पर बड़ा गौर सरकार भी करती है और कानून व्यवस्था भी करती है। और मेरा मुद्दा वही था, और उसके लिए मेरी पार्टी ने मुझे मेरी पीठ बहुत थपथपाई कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। पार्लियामेंट में कभी किसी ने आज तक ड्रग्स के बारे में बात नहीं की थी, पार्लियामेंट में अपनी बिरादरी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं पहले इंसान अपने घर से शुरू करता है। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और ये हम नहीं सोचे थे सिंजनी कि यहाँ पर मेरा नुकसान क्या होगा, क्योंकि पहली बात बॉलीवुड में कोई मित्र नहीं होते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। सब लोग वहां काम करने आते हैं, वहां कोई मित्रता करने आता नहीं। हर इंसान अपने अपने शहर से, अपने अपने छोटे बड़े शहर से, गांव से, जहां से भी आता है, अपनी आइडेंटिटी के लिए दे काम। इट्स अ इंडस्ट्री। सो एक इंडस्ट्री में सब लोग आते हैं, काम करते हैं, सुबह से शाम रहते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। आउटडोर से आते हैं फ्लाइट में, कुछ एक आध दो मित्र अच्छे मन के मिल गए तो मिल गए, otherwise they are not friends, they are all colleagues, they are all like acquaintances आपके साथ, they all work together। and आप वहां पर दोस्ती ढूंढने भी जाओगे तो आपको धोखे ज्यादा मिलेंगे। सो वहां मत दोस्ती नहीं, वहां पे सिर्फ काम से काम रखो, आप परफॉर्म करो, आप प्रोफेशनल रहो, आप फिट रहो, और आपको लोग बुलाते हैं वहां, लाइक करते हैं, व्हेन you're good and on the set, आप सबके साथ तहजीब तमीज से हो, तो आप अच्छा काम कर रहे हो और आप किसी की खिंचाई नहीं कर रहे हो, किसी का रोल नहीं काट रहे हो, किसी को देख के आप जल नहीं रहे हो, किसी से आप कॉम्प्लेक्स नहीं हो, तो आप उसके साथ सरवाइव कर जाते हो। बट अगर आप दोस्त ढूंढते हो तो मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत रेयर दोस्ती देखी है। मेरे 30-35 साल के, 30 साल या ज्यादा हो गया मुझे इंडस्ट्री में, 30 साल होने आए, मैंने 30 साल के करियर में बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वेरी फ्यू देखे। पुराने स्कूल के पुरानी वाली स्कूल में होते थे, अब भी होंगे कुछ, 2-4 होंगे, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बोलने के बाद मेरा क्या होगा, फिर तो अब मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। जैसे आप सोचते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगा, मेरे बारे में मुझे सब लोग बायकॉट कर देंगे, फिर तो आप तो फिर भैया घर में बैठे रहो, फिर आप तो वही जिंदगी जियो, खाओ पियो और मर जाओ, फिर तो वैल्यू नहीं आपकी, फिर आप धरती पे आए क्यों और आप बने क्यों, और आपको कोई पोस्ट भी मिली तो फिर लानत है ऐसी पोस्ट पर कि आप सारे पावर के बाद भी आप एकदम दुबके रहे हो, चोर टाइप के। मुझे लगता है कि जब पावर दिए हैं भगवान, सब कुछ दिए, आवाज दी है, हिम्मत दिए हैं, तुम कहीं पर भी, मैं तो आदिवासी भाषा में भी जाके मेकअप लगा के कमा के खा सकता हूँ, मैं जंगल में पाताल में भी जाके मैं कुछ ना कुछ बीन के खा लूंगा पेड़ पौधों के साथ में। जब ये थॉट आपके अंदर रहेगा, जब डर ही नहीं है कुछ खोने का, जब मेरे पास कुछ था ही नहीं पहले, तो वो डर ही नहीं है कि मैं कोई क्या ले जाएगा, मेरी किस्मत तो कोई नहीं ले जाएगा, ना तुम्हारी किस्मत कोई ले जाएगा। ये डर निकाल देना, ये डर आपके अंदर से निकलता है तो आप एक इम्पैक्ट छोड़ते हो, तब आपके पास मेरे लिए इतने सवाल भी तैयार होते हैं। अगर हम बड़े बोगस से एकदम ठंडे टाइप के आदमी होते तो आप इतने सारे सवाल तैयार करके मेरे लिए नहीं बैठती और ये इतना बड़ा सेशन आप नहीं करते। नहीं, आपके लिए भी सवाल तो बहुत सारे और हैं, पर मैं आपकी कई वीडियोस देख रही थी इस प्रोसेस के लिए। मुझे लग रहा है तुमने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा तुमने होमवर्क बहुत अच्छा किया है, तो या थैंक यू। बट उसमें एक जिसका एक रंग मुझे आपके जवाब में भी दिखाई दे रहा था कि आप अपनी फकीरी के लिए जाने जाते हैं, एक औघड़पन है आपके पर्सनालिटी के बारे में, which appeals to your chief minister also a lot, because there are some videos जहाँ पे योगी जी खिलखिला कर हंस रहे हैं और आप इतना जोशो खरोश से एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें कि आप उन लोगों से उनकी भाषा में बहुत सरल और सहज ढंग से बात कर रहे हैं। यू आर नॉट अ सुपरस्टार ओवर देयर विद द पैराफिनेलिया अराउंड यू एंड अ retinue of staff with you.
ये स्विच कैसे करते हैं आप? बिकॉज ये बहुत ही मजेदार है. From being the extremely polished actor with all the glam around him, and then suddenly एक ऐसा आदमी जो एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ है और किसी भी चाय की रेडी पे रुक के चाय पी लेता है. That's a beauty. See, this is what. यही एक आर्टिस्ट होता है, यही कलाकार होता है. और कलाकार हमेशा प्रकृति से जुड़ा होता है, कलाकार हमेशा लोगों से जुड़ा रहता है, कलाकार हमेशा नेचर से. ये उसमें कृपा होती है. कलाकार भावनाओं को पढ़ता है. वो कलाकार ही नहीं हो सकता जिसके अंदर अहम आ सकता है. वो कलाकार ही नहीं होगा जिसके अंदर ईगो. वो बड़ा नौटंकीबाज, बहुत खोखला कलाकार होगा और बहुत ही वक्त ने साथ दिया हुआ सक्सेसफुल कलाकार होगा. कलाकार मतलब फकीर. कलाकार मतलब उसके अंदर फकीरियत की होगी, सब कुछ त्यागने की जिसमें शक्ति होगी, वही कलाकार हो सकता है. वो त्यागी के रूप में होता है. इसीलिए कोई भी चोला पहन सकता है, किसी भी आवरण, कोई आभूषण का वो भूखा नहीं है, किसी भी ताम टिमेरे का भूखा नहीं है. वो उसको रेडी मिल जाए, उसको 5 स्टार होटल मिल जाए, वो इटली चला जाए, वो ब्रिटेन चला जाए, वो एलए के सड़क पे कॉफी पिए, एम्स्टरडैम के पिए, या गोरखपुर के किसी गांव में किसी के साथ जमीन पर बैठ के किसी गांव वाले के साथ खाना खाए. So it's very fine. तुमने कुछ आवाज दी किसी को? जी नहीं, sorry, I think that was a backup sound. So a beautiful answer, and something that I also picked up from you in the multiple meetings that I've had. आपको, you always say that you're a loner by choice, and आपके हर profession में आपको हजारों और लाखों के लोगों के बीच में रख दिया जाता है. And now you are in Delhi, based in Delhi for the last 2.5 years, जहाँ पे आप bureaucrats और politicians के बीच में अपना सारा समय बिता रहे हैं. Do you miss that time where you were in and out of film sets, dubbing studios, film launches, music trials and costume fittings? या अब लगता है कि वो सब मैं वापस आऊंगा, घूम के आऊंगा उसके तरफ? Well, वैसे मैं पार्लियामेंट भी जाता हूँ तो आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड अप. मैं जहाँ आपने देखा होगा कि मैं हमेशा तैयार होके जाता हूँ, तो मैं वही भाव. वहाँ पार्लियामेंट में भी, अंदर पार्लियामेंट में बहुत सारे कैमरेज लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी वो मुझे फील वही. मैं आपको कैसे जीना है, आप है ना, हवा या बिजली या बादल कड़के, तो उसमें आपको, मुझे लगे कोई गाना होगा. आपको जीना आपके अंदर सारे मौसम है, सारे ऋतु हैं. आपको, मुझे महसूस करना है. मैं बात कर रहा हूँ कि शूटिंग हो रही, तो मैं आंख बंद करूँ और मैं शूटिंग को महसूस कर सकता हूँ. तो आप में सब कुछ आपके अंदर, आप स्वयं क्रिएट करें, स्वयंभू बन जाते हैं ना. जब आपके अंदर सब कुछ जो शक्तियां आती हैं, तो आप कुछ मिस नहीं करते. आपको पता है कि सब कुछ जो दोबारा मैं इसको रिबिल्ड कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ मेरे हाथ में है. उसी को मैंने बनाया था. उसी बोलते ना कि स्वयंभू है, आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही सारी शक्तियां हैं. वो फील एक आ गया है, वो ईश्वर ने मुझे कॉर्ड दे दिया है कि ये मैं जब चाहूं मैं मेकअप लगा के मैं फिर से अपने उस रूप में, उस रंग में मैं आ सकता हूँ. फिर से कैमरे को मैं जब भी देखूं मैं उसी तरह आकर्षित कर सकता हूँ. ये ईश्वर की बहुत बड़ी लीला है, बहुत कृपा है. देन ये आपके अंदर आना जरूरी. देन यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. आप है ना, आप कुंठित नहीं होते हो. ओ अरे यार मैं यार मैं था, मैं कितने, आई टू अर्न मनी, आई टू बी ऑल द टाइम सराउंडेड विद पीपल, और मुझे हर जगह फ्लैशेस, ये कैमरास. और फिर आप तो मर गए. फिर तो ना आप यहाँ के रहोगे ना आप वहां के रहोगे. आप जहां भी हैं, मैं गाड़ी में भी बैठा हूँ और खेत खलियान से गुजर रहा हूँ, तो मुझे कुछ अपनी फिल्मों का, गाने की शूटिंग याद आ जाती. तो मैं उसको जी लेता था, उस ऑक्सीजन को, और जी लेता हूँ अभी भी. एंड देन आई एम फाइन विद दैट. आई एम कंप्लीटली एट ईज. इस वक्त जो देश गुजर रहा है कोविड से, और इस वक्त जो मृत्यु हो रही है, हर व्यक्ति, हर परिवार किसी न किसी को खोया है, अगल बगल में मित्र है, ऐसे वक्त पर ये जो मदद का जो थॉट आ रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत छोटी लग रही हैं. अभी लग रहा है किसी की जान बचा लें. वो ये अनुभव कुछ अलग ही है. और वो राजनीति में आके जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि, और ये समय जो था, ऐसा काल कभी हमने देखा नहीं था. 1921 में भी क्या स्वाइन फ्लू आया था. उस वक्त देश में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी. बट अब आएगा 2021 में ऐसा घूम के, और इतने विराट रूप में आएगा
जो जिसका हम लोग को तो ये भी बहुत कमाल का एक सीखना ये एक्सपीरियंस रहा, और ये इसने झंझोड़ भी दिया मुझे, बिकॉज कलाकार बहुत इमोशनल भी होता है, कलाकार बहुत सेंसिटिव भी होता है। हमने इतनी मृत्यु की खबरें कभी नहीं सुनी थी, हमने ऑक्सीजन लैक के भी कभी सोचा नहीं था। और मैं भी एवरी ब्रेथ, मुझे ऐसा लगता है संजीनी कि एवरी ब्रेथ आई एम टेकिंग राइट नाउ, मैं बात कर रहा हूँ जब आपसे, हर सांस ले रहा हूँ, ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा यही सांसों के लिए लोगों ने कितनी सांसें टूट गई, यही ऑक्सीजन लैक हो गया जब, या जो एक पूरा देश अचानक बीमार हो गया एक साथ, जहाँ कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री रहती वो सब कोलैप्स हो जाती। ये सिचुएशन को कोई संभाल नहीं पाया था, अचानक चारों तरफ से हम लोग घिर गए थे। और आज सांसों की वैल्यू पता चल रही है संजीवी, आज आंखें खुल रही हैं उसकी, आई एम एबल टू टॉक टू यू, आई एम अलाइव। वो मुझे ज्यादा इस वक्त बहुत बड़ी खुशी हम सबको इनफैक्ट होनी चाहिए कि ये एक समय जो आया है और इसने बहुत कुछ सिखाया और सिखा रहा है अभी भी हमको। अभी तक वी आर स्टिल नॉट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट आई प्रे फॉर एवरीवन, आई प्रे टू महादेव दैट सब लोग का परिवार खुश रहे और सब लोग इस विपत्ति से, ये जो इतना बड़ा काल आया है हमारे पर, ये इससे जल्दी हम लोग निकले बाहर। It's really all that we can do. Pray and be full of gratitude to the God for all that He's given us, and give back to those who need our help. Ravi ji, I take this opportunity to open the floor for some questions that our audiences have. Yes. I'll quickly pose them to you, and you can give me quick answers for the same. So दीपा मिश्रा जी पूछ रही हैं, नमस्कार रवि जी, भोजपुरी सिनेमा के कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप बाकी रीजनल सिनेमा, एग्जांपल बंगाली या मराठी के मुकाबले उसे कहाँ पाते हैं? बहुत अभी पीछे हैं, बिकॉज हमारे कुछ हीरोज हैं आए हुए हैं, जो सिंगर्स हैं हमारे पास, दे आर नॉट वर्किंग, दे शुड वर्क ऑन मोर स्क्रिप्ट्स। जैसा मैं नेशनल अवार्ड मेरी फिल्म कब हुई कौना हमारे को मिल गया, काफी ऊंचाई तक पहुंच गए थे, वहां तक लेके गए थे। उसके बाद ये मेरे जितने जूनियर हीरो आए हैं उनको भी इस पर काम करना चाहिए, एंड दे शुड थिंक कि चलो ठीक है पैसे तो आप कमा रहे हैं बट इसको नेशनल अवार्ड की तरफ ले जाएं। व्हेन आई वॉच मलयालम फिल्म्स, दे आर सुपर अहेड ऑफ मेनी ऑफ द इंडस्ट्री। तेलुगु ने अपने आप को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तेलुगु की इमेज भी 20 साल पहले भोजपुरी की तरह ही थी, उन लोगों ने भी अपने आप को वेकअप कॉल दे दिया। कन्नड़ा को बहुत छोटी इंडस्ट्री मानते थे, उन लोगों ने भी वेकअप कॉल करके KGF एंड ऑल बिग फिल्म्स व्हेन आई वर्क इन कन्नड़ा मूवीज। तो भोजपुरी को अब अपने आप को खुद थप्पड़ मारना है जोर जोर से और खुद उठाना है कि हम लोग कहाँ हैं रेस में। हम लोग कुछ गाने बना के और यूट्यूब पे व्यूज लेके हम लोग खुश हो रहे हैं। इतनी 25 करोड़ की आबादी है भोजपुरी जो बोलती समझती है, इन लोगों को हाई टाइम है कि अच्छी स्क्रिप्ट लाके मोर रियल सिनेमा बनाना है। उसी गांव देहात में भी आप रियलिस्टिक सिनेमा बना के ये आप नेशनल अवार्ड और ऑस्कर तक जा सकते हैं, बट आपको कंटेंट और अच्छे आर्टिस्ट लेने हैं, अच्छा DOP, अच्छा एडिटर, वेरी गुड स्क्रिप्ट लेनी है, बजट, उसी बजट में भी आप अच्छी फिल्म बना सकते हो। और ये भोजपुरी का फिर अच्छा समय आएगा, डेफिनेटली आएगा, इंडस्ट्री जाएगी नहीं, बट बहुत जागना है, ये सब लोगों को एक साथ जागना होगा, या तो फिर मुझे वापस मेकअप लगा के फिल्म करनी पड़ेगी। या We are waiting for that. हमको उसका इंतजार रहेगा। अर्चना त्रिपाठी जी का सवाल है कि रवि सर बहुत बढ़िया आपको सुनना लगा। मेरा सवाल है कि कई भाषाओं में आपने फिल्म की, सबसे ज्यादा अच्छा किस भाषा में आपको एक्टिंग करना लगा? एक्टिंग तो देखिए हर जगह अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, एक्टिंग तो एक ऐसा किक है कि हर जगह पर आप किसी को नीचा नहीं दिखा। भोजपुरी ने मुझे सुपरस्टारडम दिया, भोजपुरी ने बहुत कुछ दिया, उसका मैं ऋणी हूँ, और हिंदी पिता के समान है, इसने मुझे ट्रेंड किया। सो मुझे हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिला, एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में। सो आई एंजॉयड वर्किंग व्हेरेवर आई एम फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो ब्लैक ब्यूटी, कैमरा ऑन है और मैं उसके सामने हूँ, बस मैं वहां पे बहुत खुश होता हूँ। आई डोंट केयर वेदर इट्स अ बिग बॉस हाउस or whether it's an ad film, anything where I have to act and the lights are on, वो येलो लाइट जलना, वो मेकअप की खुशबू, और वो सब जगह साउंड कट, अरे चाय लाना, कॉफी, वो आवाजें, वो अरे शिफ्ट करो, बेबी काटो, बेबी का मुंडी काटो, ऐसा, ओह that's so beautiful and that's amazing।
different kind of high. So Yeah, I'm yeah. going to ask you some questions, last 5 minutes, some quick questions, one word answers. This Yeah. question is from Kanak Rekha Chauhan ji. अगर गुजरे कलाकारों में से जैसे कि देव आनंद, राज कपूर, दिलीप साहब में से किसी के साथ आपको एक रोल करना हो तो आप किसे चुनेंगे? बलराज साहनी साहब, बलराज साहनी, संजीव कुमार। ओह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक को स्टार जो आपके साथ जिन्होंने काम किया हो, जो सबसे बड़े प्रैंकस्टर रहे हैं? अक्षय कुमार। ओके। बहुत बड़ा। और अभिषेक बच्चन। आपके साथ घटा स्कैरिएस्ट इंसिडेंट ऑन द सेट? और मुझे जीप ने, तेलुगु फिल्म थी सुप्रीम, जीप ने मुझे कुचल दिया था। आई वाज क्रश्ड और मेरी 8-10 बोन, सब कॉलर बोन, सब कुछ सारे टूट गए थे और मुझे लगा था कि वो मेरी आखिरी सांसें है, और सडनली जीप फाइटर्स लोगों ने उठा लिया और मैं बच गया, जिंदा निकला बाहर। जीप के नीचे मैं पूरा दबा दिया गया था। ऐसे मेरे साथ बहुत हुए हैं, बहुत सारे, बहुत बार, 6-7 बार मैं मौत के मुंह से निकला। प्रभु। आपकी ऑटोबायोग्राफी अगर लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या हो? आप लिखना। ये सबसे सौभाग्य होगा मेरा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ऐसे कुछ होगा या पता नहीं। हाँ, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। इट मीन्स कि जिंदगी में कुछ नहीं है तब भी अपना एटीट्यूड ऑन रखो। उसका मतलब ये है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देना चाहिए, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल। एंड आखिरी सवाल कि अगर एक गाना मैं आपको कहूं जो आपके जीवन का सार है, तो क्या आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे? मेरे जीवन का सार पता नहीं क्यों, दो तीन गाने हैं, लेकिन हम 2-3 भी सुन लेंगे। एक तो पता नहीं क्यों मैं गाता था, आज तक वो पता नहीं गाना। आंखों में नींद ना होती, आंसू भी तैरते रहते, ख्वाबों में जागे हम रात भर, कोई तो अपना होता, कोई तो साथी होता, कोई होता। फिर एक गाना ये था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आहा, क्या बात है। थैंक यू सो मच, हाउ वंडरफुल। I'll give the mic over to Sharmita ji for the final words, and before that, thank you Ravi ji so much. अरे संजीवी, बहुत समय आपने दिया तुमको साधुवाद, इतना सारा होमवर्क के लिए। ऐसे सवाल, लेट मी बी ऑनेस्ट, तुम्हारी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे आज तक ऐसे सवाल इस लेवल पे कोई नहीं लेके आया था, और उसके लिए मैं बहुत मुझे लग रहा था कि तुम शायद मुझे पकाओगी या तुम मुझे, हाँ, बट नो, तुमने मुझे बहुत खुश किया। बहुत सारा आशीर्वाद तुमको, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत दिल से आशीर्वाद। थैंक यू रवि जी, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था और आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी तो बिल्कुल भा गई हमें। प्रभा खैतान फाउंडेशन और एहसास विभिन्न की ओर से आप सभी का आभार है। एक मुलाकात विशेष के अतिथि श्री रवि कृष्ण जी और शिंजिनी कुलकर्णी का भी विशेष आभार, जिनकी बातचीत ने इस शाम को बहुत यादगार बनाया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट के भी बहुत आभारी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।